मैं प्रिंस सांडिल्य आज पुनः आप सभी के समक्ष एक नए विषय को लेकर उपस्थित हूँ, जो आज का हमारा विषय है कर्मधारय समास। जैसा कि पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने विस्तृत रूप से समास के जो हम लोगों ने दो भेद देखा था, व्यधिकरण तत्पुरुष समास के हम लोगों ने उदाहरण सहित समझने का प्रयास किया था। उसी के क्रम में आज हम सभी समानाधिकरण तत्पुरुष समास को देखेंगे। समानाधिकरण तत्पुरुष समास का ही अंश है कर्मधारय समास, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। कर्मधारय समास की परिभाषा है विशेषणम विशेषेण कर्मधारयः, अर्थात विशेषण और विशेष्य तथा उपमान और उपमेय का जो समास होता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये विशेषण और विशेष्य, तो विशेष्य हमेशा जिस लिंग, जिस वचन तथा जिस विभक्ति में होगा, सेम वही चीज़ विशेषण भी उस चीज़ का अनुसरण करेगा। जैसे एक उदाहरण देखेंगे हम, यदि हम कहें कि उत्तमः बालकः, अच्छा बालक, तो बालकः इति विशेष्य है। क्या है यह? बालक विशेष्य है और अच्छा या उत्तम उसका क्या है? विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है। तो संस्कृत में जो विशेष्य होते हैं, जो विशेष्य का जो लिंग वचन विभक्ति होता है, उसी चीज़ को अनुसरण करता है कौन? विशेषण। तो और उसके साथ साथ उपमान और उपमेय की भी जो बाहुलता होती है वह कर्मधारय समास में देखा जाता है। जैसा कि उपमान का अर्थ होता है जिससे उपमा दी जाती है और उपमेय का अर्थ होता है जिसकी उपमा दी जाती है। तो आगे हम सभी उदाहरण को देखते हुए अच्छे समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपको एक उदाहरण दिख रहा होगा, विशेषण और विशेष्य का उदाहरण है मधुर वचनम। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समास में दो पद हैं अभी यहाँ पर, एक है मधुर और दूसरा है वचनम। तो इसका जब हम विग्रह करेंगे तो हो जाएगा मधुरम वचनम। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में देखा था कि समानाधिकरण तत्पुरुष समास जो होता है, विग्रह करते वक्त दोनों पद जो होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों की विभक्ति एक समान होती है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं विग्रह करेंगे तो मधुरम वचनम होगा। अब वचनम क्या है? वचनम यहाँ पर क्या है? विशेष्य है और मधुरम क्या है? विशेषण है। तो वचनम जो विशेष्य है, विशेष्य जिस लिंग वचन विभक्ति में होगा, सेम वही चीज़ मधुरम भी क्या करेगा? उसका अनुसरण करेगा। तो हो जाएगा मधुर वचनम, अर्थात मधुर वाणी या मीठी वाणी। दूसरा उदाहरण देखेंगे नीलोत्पलम। अब नीलम, उत्पलम, नीला, कमल। उत्पलम का अर्थ होता है कमल, और कमल कैसा है? तो नीला है। तो कमल क्या है? विशेष्य हो गया। और विशेष्य में जो आप देख सकते हैं कि विशेष रूपी जो कमल है, इसका विशेषण क्या है? इसका विशेषण है नीला। तो इसको जब हम विग्रह करेंगे तो हो जाएगा नीलम उत्पलम नीलोत्पलम हो जाएगा। अब यहाँ पर नीलम धन उत्पलम हम जब संधि करेंगे तो गुण संधि होकर नीलोत्पलम बन जाएगा। वैसे ही एक और उदाहरण आपको देखने को मिल रहा होगा, चपलः बालकः। अब यहाँ पर जब हम इसका विग्रह करेंगे तो चपलः बालकः। अब यहाँ पर आपको देखने पे ही लग रहा होगा कि बालकः जो शब्द है वो क्या है? विशेष्य के रूप में है। विशेष्य के रूप में पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का है। तो विशेषण भी पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का ही प्रयोग करेंगे। तो इसका विग्रह हो जाएगा चपलः बालकः और समस्त पद हो जाएगा चपल बालकः। चपल बालक मतलब होता है कि चंचल बालक। अब आगे हम देखेंगे दूसरा उदाहरण महादेवः। तो महान देवः, महादेवः। वैसे ही एक और उदाहरण आप देखेंगे सुंदर पुरुषः। अब यहाँ पर जब सुंदर पुरुषः शब्द है, इसका जब विग्रह करेंगे तो हो जाएगा सुंदरः पुरुषः, सुंदर पुरुषः। अब यहाँ पर पुरुषः क्या है? पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। तो विशेषण में भी प्रथमा विभक्ति एक वचन का ही प्रयोग किया जाएगा। तो हो जाएगा सुंदरः पुरुषः, सुंदर पुरुषः, अर्थात सुंदर पुरुष। वैसे ही आपको एक चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया हूँ। कृष्ण सर्पः, ये प्रमुख उदाहरण है। अब अधिकांशतः एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कृष्णः सर्पः, इसका विग्रह होगा। सर्प क्या है? सर्प मतलब सर्फी होता है और कृष्ण मतलब होता है काला। तो सर्प कैसा है? तो काला है। तो काला क्या है? उसका विशेषण है। और सर्प क्या है? विशेष्य है।
तो सर्पः देखेंगे तो इसमें सर्पः शब्द में प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है, तो इसका विशेषण भी वही चीज़ अनुसरण करेगा, वही नियम दोहराएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कृष्णः सर्पः और समस्त पद हो जाएगा कृष्ण सर्पः। आगे हम देखेंगे उपमान और उपमेय के कुछ उदाहरण देखेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे चंद्रमुखम। अब इसका जब विग्रह करेंगे तो चंद्र इव मुखम, विग्रह करते वक्त हम यू का प्रयोग करेंगे। यू का अर्थ होता है समान या तरह। तो हम चंद्र इव मुखम, चंद्रमा के समान मुख। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो चंद्र जो है वह क्या है, उपमान है। और चंद्र से किसकी तुलना की जा रही है, तो मुख की तुलना की जा रही है। तो मुख क्या हो जाएगा, यहाँ पर उपमेय हो जाएगा। तो जब हम इसको विग्रह करेंगे तो हो जाएगा चंद्र इव मुखम, अर्थात चंद्रमा के समान मुख। और जब हम समस्त पद करेंगे तो क्या हो जाएगा, चंद्रमुखम। समस्त पद करते समय हम यू को गायब कर देंगे, यू का लोप कर देंगे, तो बन जाएगा चंद्रमुखम। वैसे ही एक और उदाहरण देखेंगे, नवनीत कोमलम। अब कोमलम मतलब होता है कोमल ही, और नवनीत का मतलब होता है या मक्खन। तो मक्खन की तरह कोमल, तो इसका हो जाएगा नवनीतम इव कोमलम, और इसका समस्त पद बन जाएगा नवनीत कोमलम। अर्थात जो मक्खन की तरह कोमल है उसे क्या कहेंगे, हम नवनीत कोमलम कहेंगे। तो यहाँ पर नवनीतम इव कोमलम, समस्त पद करते समय हम यू का लोप करेंगे तो क्या हो जाएगा, नवनीत कोमलम बन जाएगा। वैसे ही एक प्रमुख उदाहरण है घनश्यामः। अब इसमें देख सकते हैं कि इसमें भी दो पद हैं। घन क्या है, पूर्व पद है, श्यामः क्या है, उत्तर पद है। अब जब हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, घन इव श्याम। घन मतलब होता है मेघ, और श्याम मतलब क्या होता है, सांवला या काला। तो मेघ की तरह काला या मेघ के समान काला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घन इव श्यामः और समस्त पद क्या बन जा रहा है, घन श्यामः। वैसे ही एक और उदाहरण है मुनि शार्दूलः। अब इसका जब विग्रह करेंगे तो हो जाएगा शार्दूलः इव मुनि, अर्थात शार्दूल के समान मुनि। अब विग्रह हो गया शार्दूलः इव मुनि और समस्त पद हो गया मुनि शार्दूलः। तो इस तरीके से हमने कर्मधारय समास के कुछ प्रमुख उदाहरण को देखा, हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। अब आपको वीडियो के अंतिम में आप देख सकते हैं स्लाइड में कुछ प्रश्न दिए गए हैं। ये प्रश्न कर्मधारय समास के ऊपर एक प्रश्न है, कर्मधारय समास के ही ये प्रश्न है। इन प्रश्नों को आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा, और बनाने के बाद अंतिम वाले स्लाइड में इसका उत्तर भी दिया गया हुआ है, तो इसे खुद से मिलान करेंगे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करेंगे कि कितना उत्तर सही हुआ। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर इसका उत्तर भी दिख रहा होगा, जो इसके प्रश्न थे उसी का उत्तर भी दिख रहा होगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए या देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम, नमस्कार।